नमस्कार। आज हम शुरू करेंगे कुरुक्षेत्र का सप्तम सर्ग और आज हम इसका भाग 1 करेंगे। जैसे कि जो हमने षष्ठ सर्ग किया था उसमें भी किसी प्रकार की कोई कथा नहीं थी, कवि के विचार थे। इसमें भी ये जो सप्तम सर्ग है इसमें भी किसी प्रकार की कोई कथा नहीं है। इसमें कवि ने अपने भावों को भीष्म पितामह के माध्यम से युधिष्ठिर रूपी आज के युग के सामने प्रकट किया है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सप्तम सर्ग। देखिए, रागानल के बीच पुरुष कंचन सा जलने वाला, तिमिर सिंधु में डूब रश्मि की ओर निकलने वाला, ऊपर उठने को करदम से लड़ता हुआ कमल सा, ऊब डूब करता उतराता गन में बिंदु मंडल सा। जय हो अग के गहन गर्त में गिरे हुए मानव की, मनु के सरल अबोध पुत्र की, पुरुष ज्योति संभव की। हार मान हो गई ना जिसकी किरण तिमिर की दासी, न्यौछावर उस एक पुरुष पर कोटि कोटि सन्यासी। तो इसमें क्या है कि कवि ने भीष्म पितामह के माध्यम से आज के मानव के हृदय में विश्व कल्याण की भावना भरने की प्रार्थना की है। जो तरह तरह की विषमताओं से गिर चुका है, श्रेष्ठ मानव वही है जो संसार से जुड़कर कार्य करे। वही व्यक्ति सन्यासियों से भी श्रेष्ठ होता है जो कभी जीवन की राह में आने वाली रुकावटों से अपनी हार नहीं मानता। तो विकास मार्ग की ओर बढ़ने वाला मनुष्य श्रेष्ठ होता है, उसे कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। इस ओर संकेत करते हुए कवि कहता है, रगानल के बीच पुरुष कंचन सा जलने वाला। रगानल क्या होता है? आसक्ति की आग, कंचन अर्थात सोना। ये कवि कहते हैं कि वह पुरुष जो आपसी लगाव और लालच, मोह और इच्छाओं की आग में रहकर भी सोने की तरह निर्लिप्त रहता है, उनसे अप्रभावित रहता है, जो अज्ञान, कष्ट एवं बाधाओं के अंधकार से मुक्त हो जाता है। तिमिर सिंधु में डूब रश्मि की ओर निकलने वाला, ऊपर उठने को करदम से लड़ता हुआ कमल सा। करदम अर्थात कीचड़। तिमिर सिंधु का अर्थ होता है अंधकार का जो समुद्र हो, कि जो जीवन की बुराइयों के कीचड़ के से कमल के समान ऊपर उठने के लिए कोशिश करता रहता है, ऊब डूब करता उतराता गन में बिंदु मंडल सा। तो वो कहता है कि जो जीवन के उतार चढ़ाव से इस प्रकार उबर कर बाहर आता है, जैसे क्या है, उतरता घन में विदु मंडल सा। जैसे कि बादलों से चंद्रमा बाहर आकर अपनी चांदनी फैला देता है, वह मानव आदर प्राप्त करने के योग्य है। जय हो अग के गहन गर्त में गिरे हुए मानव की। वो बोलता है कि पाप के गहरे गड्ढे में गिरे हुए उस मानव की जय हो, जो क्या है, मनु जो सदा ऊपर उठने की कोशिश करता है। मनु के सरल अबोध पुत्र की, पुरुष ज्योति संभव की, कि ये प्रथम मानव मनु का सरस बोला अजान पुत्र है, वह स्वयं ज्योति स्वरूप है। हार मान हो गई ना जिसकी किरण तिमिर की दासी, कि वह इनके इसमें छिपी हुई विकास और विजय की जो आशा रूपी किरण है, वह चारों ओर फैले अंधकार से कभी हार नहीं मानती। निशावर उस एक पुरुष पर कोटि कोटि सन्यासी, कि इस प्रकार के श्रेष्ठ मानव पर करोड़ों सन्यासी भी अर्पित किए जा सकते हैं। जहाँ पर कवि ने मानव के जीवन में कर्मठता और परिश्रम को महत्व देते हुए घर बाहर छोड़कर सन्यासी बन जाने वालों को तुच्छ माना है। और जो मानव क्या है कि जो अनेक इच्छाओं, लालच, मोह की आग में, ठीक है, बैठा हुआ है, ठीक है, उसके जो चारों तरफ ये आग जल रही है, लेकिन फिर भी वो क्या है, निर्लिप्त है, उसकी वो यहाँ पर जय करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मही नहीं जीवित है मिट्टी से डरने वालों से, जीवित है वह उसे फूंक सोना करने वालों से। ज्वलित देख पंचाग्नि, जगत से निकल भागता योगी, धुनी बनाकर उसे तापता अनासक्त रसभोगी। रश्मि देश की राह यहाँ तम से होकर जाती है, उषा रोज रजनी के सिर पर चढ़ी हुई आती है। और कौन है पड़ा नहीं जो कभी पाप कारा में, किसके वसन नहीं बीगे वह तरणी की धारा में।
तो यहाँ पर जो कवि ने कुंती पुत्र युधिष्ठिर जो है कि हमने देखा था कि महाभारत के युद्ध में क्या है, उसके पश्चात अपार नाश की कल्पना के कारण वो क्या है काफ़ी ज़्यादा पश्चाताप की आग में जलने लगते हैं। वह जन कल्याण सुख शांति की कामना करता है, पर उसके हृदय में क्या है, निराशावादी जो भाव है वो बढ़ जाते हैं। और मानव में जो शोषण की प्रवृत्ति है किसी प्रकार से समाप्त नहीं हो पा रही थी। पितामह उसे क्या करते हैं, जीवन की राह दिखाने का यत्न करते थे। और मानव की मानवता इसी बात में छिपी हुई है कि वे अपने जीवन में कभी हार ना माने। ठीक है, तो वो कहता है कि मही नहीं जीवित है मिट्टी से डरने वालों से। मही क्या होता है, धरती। ठीक है, वो बोलता है कि कवि ओज भरे स्वर में कह रहा है कि जो धरती डरपोक लोगों के कारण जीवित नहीं है, जीवित है वह उसे फूंक सोना करने वालों से, कि मिट्टी से भी भयभीत होने वालों का कोई महत्व नहीं है। ये दुनिया उन परिश्रमी लोगों का सम्मान करती है जो परिश्रम एवं संघर्ष करके मिट्टी को अमूल्य सोना बना देते हैं। ज्वलित देख पंचाग्नि जगत से निकल भागता योगी, धुनि बनाकर उसे तापता अनासक्त रसभोगी। पंचाग्नि क्या होता है, जो पंच भौतिक तत्व है वह। ठीक है, शब्द स्पर्श रस रूप और गंध की आग जिसको बोल सकते हैं। अनासक्त होता है आसक्ति के बिना। तो कवि कहता है कि शूद्र को महान बनाने वालों से ही ये संसार सुशोभित होता है। चारों ओर जलती हुई पंच भौतिक आग को देखकर योगी तो उससे दूर चला जाता है, पर उस संसार में रहकर जो शब्द स्पर्श रस रूप और गंध संबंधी सभी आकर्षणों से दूर रहकर वासनाओं की आग को धुनी मानकर तापता है, वास्तव में वही सच्चा सन्यासी होता है। ठीक है, कुछ सन्यासी तो ऐसे होते हैं ना जो घर से बाहर चले जाते हैं, वो कहते हैं कि हम इन चीज़ों से दूर हो जाएंगे। ठीक है, पंच भौतिक जो तत्व होते हैं शब्द रस स्पर्श रस रूप गंध वगैरह से, लेकिन वो बोलते हैं कि सच्चा सन्यासी वही है जो इनके बीच में रहकर भी अपने आप को उन चीज़ों से ऊपर उठाएं। ठीक है, उनमें लिप्त ना हो, उससे निर्लिप्त रहे, वही क्या है, सच्चा सन्यासी है। रशिम देश की राह यहाँ तम से होकर जाती है, उषा रोज रजनी के सिर पर चढ़ी हुई आती है। वो कहते हैं कि संसार में सफलता की सच्ची किरणें सभी प्रकार के संघर्षों के अंधेरे से होकर ही आती हैं। जिस तरह रात के घने अंधेरे को बांधकर प्रतिदिन सुबह की कोमल किरणें फैलती हैं, उसी तरह क्या है, मुसीबतों के अंधेरे में ही सफलता का प्रकाश बिखरता है। और कौन है पड़ा नहीं जो कभी पाप कारा में, किसके वसन नहीं बीगे वह तरनी की धारा में। और देखिए संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कभी पाप के बंधन में ना पड़ा हो। हर व्यक्ति संसार रूपी नदी में आकर्षणों में डूबता है। हर व्यक्ति में कुछ कमजोरियां हो सकती हैं, पर वह उन पर विजय प्राप्त कर लक्ष्य की ओर बढ़ता है। हार कर जो जीत की ओर आगे बढ़ना ही तो मानव की क्या है, सच्चाई है, और यही उसकी एक अच्छी विशेषता है। यहाँ पर कवि ने मानव के उन गुणों की ओर संकेत किया है जो उसे श्रेष्ठता प्रदान करते हैं और संसार में रहकर भी उसे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने को ही कहता है। नेक्स्ट देखिए, अथ से ले इति तक इसका पथ रहा सदा उज्जवल है। अथ होता है आरंभ, इति अंत। ठीक है, तोड़ ना सके तिमर का बंधन इतना कौन अबल है। सूर्य सोम दोनों डरते जीवन के पथ पिछल है, होते ग्रसित पुण्य चलते दोनों हो मुक्त कवल से। उठता गिरता शिखर गर्त दोनों से पूरित पथ है, पथ पर कभी विरथ चलता मिट्टी पर कभी पुण्य के रथ पर। करता हुआ विकट रण तम से पापी पश्चातापी, किरण देश की ओर चला जा रहा मनुष्य प्रतापी। तो इसमें कवि कहता है कि अथ से ले इति तक किसका पथ रहा सदा उज्जवल है, कि इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके जीवन का मार्ग सदा सीधा सपाट रहा है। वह शुरू से आखिर तक सफलता और पवित्रता से भरा हो ही नहीं सकता। तोड़ ना सके तिमर का बंधन इतना कौन अबल है, कि हर व्यक्ति के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कोई भी मनुष्य इतना कमज़ोर नहीं होता कि वे अपने मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के अंधकार को मिटा ना सके। सूर्य सोम दोनों डरते जीवन के पथ पिछल है। जहाँ पर पिछल का अर्थ है फिसलन से भरा हुआ। ठीक है,
होते ग्रसित पुण्य चलते दोनों ही मुक्त कवल से। कवल होता है ग्रास। कि मनुष्य में सदा वो बोलता है कि सफलता की मजबूत इच्छा शक्ति रहती हैं और जीवन के इस फिसलन भरे रास्ते पर सूर्य और चांद दोनों ही डरते हुए चलते हैं। इसी तरह दोनों पर ग्रहण लगते हैं और फिर दोनों उस ग्रहण से मुक्त होकर जीवन पथ पर आगे भी बढ़ते जाते हैं। उठता गिरता शिखर गर्त दोनों के पूरित पथ पर, कभी व्यर्थ चलता मिट्टी पर, कभी पुण्य के रथ पर। कि ये मनुष्य ही है जो उन्नति अवनति उत्कर्ष अपकर्ष और सुख दुख से भरपूर जीवन की राह पर लगातार आगे बढ़ता जाता है। कभी वृथ चलता मिट्टी पर, कभी पुण्य के रथ पर। विरथ होता है रथ के बिना। तो वो बोलता है कि उन्नति की चोटियां अथवा अवनति के गड्ढे में गिरकर भी वह कभी रुकता नहीं है। कभी साधनहीन होकर मिट्टी पर पैदल चलता है तो कभी पुण्य के फलों से आकाश मार्ग में भी भ्रमण करता है। करता हुआ विकट रणतम से पापी पश्चातापी, किरण देश की ओर चला जा रहा मनुष्य प्रतापी। बोलते कि जीवन की राह में बढ़ते हुए कभी पाप हो जाने पर पश्चाताप के आंसुओं से धोते हुए और कभी तरह तरह की बाधाओं के अंधकार से संघर्ष करता हुआ वह लगातार उस किरण लोक की ओर बढ़ता ही जाता है जहां जीवन का अनंत सुखदायक स्वरूप प्राप्त होता है। तो कवि ने मानव के जीने की जो मजबूत इच्छा शक्ति और परिश्रमी स्वभाव की ओर ही संकेत किया है और उसकी कमजोरियां भी उसे रोक नहीं पाती, इस ओर उसने संकेत किया है। नेक्स्ट है, जब तक है नर की आंखों में शेष व्यथा का पानी, जब तक है करती विदग्ध मानव को मलिन कहानी, जब तक है अवशिष्ट पुण्य बल्कि नर में अभिलाषा, तब तक है क्षुणन मनुज में मानवता की आशा। तो कवि कहता है कि जब तक मनुष्य की आंखों में क्या है, असफलता और किसी पीड़ा के कारण वेदना करुणा और सहानुभूति को प्रकट करने वाले आंसू हैं, जब तक है करती विदग्ध मानव को मलिन कहानी, विदग्ध होता है दुखी करती हैं, मलिन अर्थात मैली करती हैं, और जब तक है अवशिष्ट पुण्य बल्कि नर में अभिलाषा कि तब तक उसे मानव जीवन में विद्यमान अशांति अत्याचार और शोषण पीड़ित करते रहते हैं। दूसरों के दुख दर्द को देखकर उसका मन द्रवित हो उठता है। तब तक है अक्षुणन मनुज में मानवता की आशा कि उसमें पवित्र कर्मों की शक्ति में विश्वास तब तक बचा हुआ है, जब तक बचा हुआ है तब तक उसमें क्या है, मानवीय गुणों की अभिलाषा स्थायी रूप से बनी रहेगी। पुण्य पाप दोनों वृत्तों पर ये आशा खिलती है, वृंतों अर्थात शाखाओं पर, कुरुक्षेत्र के चिता भस्म के भीतर भी मिलती हैं कि मानव के जीवन रूपी वृक्ष की दोनों टहनियाँ पाप और पुण्य पर सदा ही आशा खिलती हैं और कुरुक्षेत्र की विनाशकारी और पीड़ा से भरी युद्ध भूमि में भी आशा प्राप्त होती है। जिसने पाया इसे वही है सात्विक धर्म प्रणेता, सतसेवक मानव समाज का सखा अग्रणी नेता। सात्विक होता है युद्ध और धर्म प्रणेता अर्थात धर्म के संस्थापक, सखा मित्र और अग्रणी जो आगे रहने वाला हो, कि वास्तव में जो इस आशा को प्राप्त कर लेता है वह पाप पुण्य सुख दुख विध्वंस के संघर्ष आदि में भी उस आशा को पहचान लेता है। उस व्यक्ति को धर्म का संस्थापक कहा जा सकता है। वही समाज का वो सच्चा सेवक होता है, वही समाज का मित्र और उसे विकास पथ की ओर अग्रसर ले जाने वाला नेता होता है। यहाँ पर कवि ने मानव जीवन के अपने ढंग से सुंदर परिभाषा देने का प्रयत्न किया है कि जब कोई व्यक्ति आशा और विश्वास के साथ मजबूती से डट जाता है तो सारा संसार इसके सामने झुक जाता है। नेक्स्ट है, मिली युधिष्ठिर को जे आशा आखिर रोते रोते, आंसू के जल में अधीर अंतर को धोते धोते, कर्म भूमि के निकट विरागी को प्रत्याघात पाकर, बोले भीष्म युधिष्ठिर का ही मनोभाव दुरहाकर, अंत नहीं नरपंथ का कुरुक्षेत्र की धूल, आंसू बरसे तो यहीं खिले शांति का फूल। तो वो बोलते हैं कि मिली युधिष्ठिर को ये आशा आखिर रोते रोते, आंसू के जल में अधीर अंतर को धोते धोते। आशा अर्थात उम्मीद, अधीर होता है व्याकुल होना, ठीक है, अंतर होता है हृदय में या मन में। तो बोलता है कि महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद भीष्म पितामह के सम्मुख अपनी पीड़ा को प्रकट करते करते युधिष्ठिर की आंखों से पश्चाताप के जो आंसू बह निकले थे, उनसे युधिष्ठिर का क्या था, अंतर मन जो था, जो उसका हृदय था वो धुल गया था, वह कुछ शांत हुआ था।
कर्म भूमि के निकट वैरागी को प्रत्यागत पाकर, प्रत्यागत होता है लौटा हुआ, बोले भीष्म पितामह का ही मनोभाव दुहाकर। तो उनके हृदय में भी मानव जीवन की वह उम्मीद जाग सी गई थी जिसके बल पर क्या है, मानव जीवन संघर्षों से लगातार जूझता है। उस समय पितामह ने अनुमान लगा लिया था कि युधिष्ठिर का हृदय अब वैराग्य का भाव त्याग कर कर्म भूमि की ओर लौट आया है। उन्होंने युधिष्ठिर के मनोभाव को दोहराते हुए कहा कि अंत नहीं नरपंथ का, कुरुक्षेत्र की धूल आंसू बरसे तो यही खिले शांति का फूल। कहा कि मानव जीवन के विकास पथ का कुरुक्षेत्र की धूलि में ही अंत नहीं हो जाता। यदि यहाँ विनाश की विभीषिका को देखकर तुम्हारे हृदय की पीड़ा आंसुओं में व्यक्त हुई है तो यहीं पर मानव जीवन के सुख, शांति, विकास और समृद्धि के फूल अवश्य खिलेंगे। अर्थात कि जहाँ पूर्ण विनाश हुआ है वहाँ सुख और समृद्धि अवश्य पनवेगी। तो यहाँ पर भीष्म युधिष्ठिर को सब कुछ भूलकर पुण्य निर्माण करने की प्रेरणा दे रहे थे। द्वापर समाप्त हो रहा है, धर्मराज देखो लहर समेटने लगा है एक पारावार, जग से विदा हो रहा है कालखंड एक, साथ लिए अपनी समृद्धि की चिंता का क्षार, संयुग की धूलि में समाधि युग की ही बनी, बह रही जीवन की आज एक अजस्त्र धार, गति की अचेत हो गिरा है मृत्यु गोद बीच, निकट मनुष्य के अनागत रहा पुकार। द्वापर समाप्त हो रहा है, धर्मराज देखो लहर समेटने लगा है एक पारावार। पारावार क्या होता है, समुद्र। कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए क्या कहा है कि हे धर्मराज, द्वापर युग अब खत्म हो रहा है, जरा देखो तो जिस प्रकार तूफानी समुद्र शांत होकर अपनी लहरों को समेटने लगता है, जग से विदा हो रहा है कालखंड एक, साथ लिए अपनी समृद्धि की चिता का क्षार। क्षार होता है राख, समृद्धि अर्थात उन्नति। कि ज़रा देखो कि उस जिस प्रकार तूफानी जो समुद्र है शांत होकर अपनी लहरों को समेटने लगता है, उसी तरह द्वापर युग के अंत में होने वाला महाभारत का प्रलयंकारी युद्ध सारे वातावरण में अपने चिन्ह छोड़कर अब शांत हो चुका है। द्वापर युग अब इस संसार से विदा ले रहा है। संयुग की धूलि में समाधि युग की ही बनी, बह रही जीवन की आज भी अजस्त्र धार। अजस्त्र क्या होता है, निरंतर अर्थात अखंड। कि उस काल में जितना भी धन, वैभव, ज्ञान, विज्ञान, सुख, समृद्धि आदि का विकास हुआ था, उन सबके विनाश की चिता पर चढ़ाकर यह काल क्या, खंड क्या है, मिटने जा रहा है। किस संक्रमण काल में व्यतीत हो चुका द्वापर युग भले ही मिट रहा हो तो भी क्या है, जीवन का प्रवाह समाप्त नहीं हुआ है। गति की अचेत है गिरा मृत्यु गोद बीच, निकट मनुष्य के अनागत रहा पुकार। कि जीवन की धारा निरंतर आगे की ओर बढ़ रही है। जो बीत गया है वह मृत्यु की गोद में गया हुआ मान लिया गया है। उसके निकट ही आने वाला युग उत्सुक होकर पुकार रहा है। मृत के अधूरे स्थूल भाग ही मिटे हैं यहाँ, नर का जला है नहीं भाग्य इस रण में। कि व्यतीत हो चुके युग की चिंता में आने वाले कल की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस द्वापर युग में हुए महाभारत के युद्ध में मिट्टी के केवल कुछ अधूरे अंश ही नष्ट हैं। यहाँ जो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ वह तो केवल भौतिक आकार का मात्र था। मानव का भाग्य तो इसमें समाप्त नहीं हुआ। शोणित में डूबा है मनुष्य, मनुजतव नहीं, शिपता फिरा है देह छोड़ वह मन में। आशा है मनुष्य की, आशा मनुष्य में ना ढूंढे उसे, धर्मराज मानव का लोक छोड़ वन में। बोलता है कि मानव भले ही आज रक्त की नदी में डूब गया हो, पर मानवता उससे बिल्कुल अलग है। वह उसमें नष्ट नहीं हुई। वह तो जैसे शरीर को त्याग कर किसी जंगल में छिपा हुआ था। इसीलिए मानव जीवन की आशा मानव में ही प्राप्त हो सकती है। धर्मराज मानव का लोक छोड़ वन में, आशा मनुजत्व की विजेता के विलाप में, आशा है मनुष्य की तुम्हारे अश्रु कण में। कि उसे संसार त्याग कर किसी जंगल में ढूंढना किसी भी अवस्था में ठीक नहीं है। जब युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला स्वयं पश्चाताप के आंसू बहाता है तो मानवता की आशा का एहसास सा होता है। हे युधिष्ठिर, तुम्हारी आंखों के आंसुओं में मानवता का रूप दिखाई दे रहा है।
यहाँ पर क्या है कि कवि ने पितामह के माध्यम से मानवता के प्रति विश्वास को प्रकट किया है। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक की करेंगे, नेक्स्ट हम अगले भाग में करेंगे।